अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स आपको थोड़ा सा याद हो तो एलिप्स कुछ हमारा फिगर ऐसे बनता है, ठीक है। तो एलिप्स का फिगर हमारा कुछ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब एलिप्स हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो जो एक्स के नीचे लिखा है ए, तो ये एक्स के नीचे अगर ए है तो इसका एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस लेना है। और अगर एलिप्स है तो इसका जो वर्टेक्स होगा ये a, 0 होगा इधर, और इधर माइनस a, 0 होगा, ठीक है। और ये 0, b होगा, और यहाँ 0, -b। इतना काम है बस एलिप्स का, और ज़्यादा कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम आपको करना है और वो फाइंड भी करना है। इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। जो हमारी मेजर एक्सिस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स तो इसका जो एलिप्स का वर्टेक्स है वही है, लिखा ना, फाइंड द मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का एक एंड ये ना, इसी पे वर्टेक्स है हमारा, तो एक पॉइंट तो ए हो गया इधर। अब दो वर्टेक्स और लेना है, तो मान लो दो वर्टेक्स हमने यहाँ पे ले लिए ट्राइंगल के लिए, और ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, इधर बी पॉइंट ले लिया और इधर हमने सी पॉइंट ले लिया, और इस तरीके से हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ गई इतनी कि हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सीधी बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ये दोनों साइड बराबर होंगी तो इसलिए सिमेट्री होगी, मतलब ये जो लेंथ है जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी। दिख ना रहा हो एक अलग बात है, लेकिन होगा। अगर ये मैं एम पॉइंट लूँ तो बी सी का ये मिड पॉइंट होगा एम, भाई तभी बन पाएगा ना। अब एक खुद से बताओ, अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये फिर इसका मतलब है इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। और एलिप्स में आपको पता होना चाहिए, वो फिगर में दिख ना रहा हो एक अलग बात है, लेकिन सिमेट्री तो होती है ना, ये एरिया ये एरिया ये एरिया सब बराबर होता है, तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि सेम होगा। अब ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, अब एरिया कैसे निकालें इसका, कुछ दे भी नहीं रखा है, ठीक है, कुछ दे भी नहीं रखा है इसमें। तो देखो इलिप्स की इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्मेट में है, तो अगर मैं बी पॉइंट को लिखना चाहूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो एक्स नेगेटिव करके लिख दिया, और यानी ये कोऑर्डिनेट जो है वो -x, y फॉर्मेट में होगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, आप कहोगे हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो -2, 3 है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये कितना होगा। आप बोलोगे सर ये ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में, ये तो 2 ही लिखोगे आप, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए -2 लिखा गया है। अच्छा, और अगर ये 3 है वर्टिकल लेंथ, इसलिए y कोऑर्डिनेट 3 लिखा गया, आप ऐसे ही बोलते हो ना। तो अगर ये -x, y मैंने बोला है, इसका अगर ये ऑरिजिन है तो ये वाली जो लेंथ है वो x होगी, और ये वाली जो लेंथ यहां से यहां तक होगी तो ये y होगी, और ऊपर वाला y है तो नीचे वाला भी y होगा। ओहो, इस ट्राइंगल का बेस तो हमें मिल गया। अगर मैं आपसे एरिया लिखूं इस ट्राइंगल का, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, और हाइट क्या है M और A, MA, ठीक है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? देख लो मैंने जो समझाया है कि अगर हमारे पास ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, तो अगर कोई बोले पॉइंट है -2, 3, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो ये तो डिस्टेंस तो 2 ही रहेगी, वो बात अलग है, पॉइंट -2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसलिए ये x हो गया, ये y। अच्छा, अगर ये ओरिजिन से यहाँ पे ये a, 0 लिखा है, तो क्या ये वाली लेंथ a हो जाएगी? इसका मतलब हाफ इंटू BC की लेंथ y प्लस y से 2y आ जाएगी, और MA की लेंथ x प्लस a हो जाएगी, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? 2 से 2 कट गया तो a आ गया y टाइम्स
एक्स प्लस ए, दो वेरिएबल में इक्वेशन हमारे पास एरिया की आ चुकी है। अब आपको मैक्सिमम एरिया अगर करना है तो डिफरेंशिएट करना है, और अब ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बन गया। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं कि उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कहां से? इस वाली इक्वेशन से y के लिए निकाल लेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे ए स्क्वायर है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट करोगे तो बी अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वाई को यहाँ पे पुट कर दो, तो ए क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू वाई की वैल्यू रख दी बी अपॉन ए, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ है एक्स प्लस ए। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। अब क्या, अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया नहीं एक्स, बी और ए, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होते हैं। बी ए जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे टर्म है? ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, कैसे टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। तो अब आपको डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन अगर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी मैक्सिमम में कि अगर स्क्वायर रूट का टर्म आ रहा है तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर लेना, जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। मतलब आप क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x प्लस ए की जगह a प्लस एक्स रख लो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर हुआ, देखो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करा, रूट हटा, तो इस पे तो स्क्वायर आएगा ना। और a स्क्वायर को एक नया वेरिएबल में हमेशा z ले लेता हूं, याद है? तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, और ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा? a प्लस एक्स का होल क्यूब, और ये a माइनस एक्स है, और ये z के इधर इक्वल है। ठीक है, तो z इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू a माइनस एक्स। इतना आ गया। ठीक है, इतना रिजल्ट आया। अब आप कर दो डिफरेंशिएट, मतलब u इंटू भी लगा दो, और ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा, तो जी डी जेड बाई डी एक्स कितना आएगा यहाँ से? अगर मैं डी जेड बाई डी एक्स निकालूं तो अल्टीमेट अगर क्वेश्चन पढ़ ले तो क्वेश्चन में ये है आपको मैक्सिमम एरिया मतलब बताना है कि मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो वो फाइंड भी करना है। ठीक है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया हो। तो अब करो डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें और इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल। तो a प्लस एक्स का होल क्यूब बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 और ये माइनस बनाएगा, फिर a माइनस एक्स बाहर आएगा, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, और फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो a का 0 और x का 1, तो ये 1 ही रहेगा यहाँ, ब्रैकेट क्लोज। तो डी जेड बाई डी एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a प्लस एक्स का क्यूब है, इधर स्क्वायर है, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, तो यहां से आएगा माइनस टाइम्स एक a प्लस एक्स बचेगा, और यहां पे स्क्वायर कॉमन चला गया है तो 3 टाइम्स a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स क्या आएगा? a माइनस एक्स। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स, 3a माइनस 3x। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स कितना आ गया? डी जेड बाई डी एक्स आ गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2a 3a माइनस ए 2a,
और ये माइनस का 4x, इतना आ गया। और ये सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, तो ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको 0 करके x निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो एक फैक्टर a प्लस एक्स दिख रहा है, तो a प्लस एक्स को अगर आप 0 करोगे तो x माइनस ए आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हमें नहीं लेनी है, क्योंकि x हमने लेंथ मानी है। ठीक है, अब यहां पे जो ये दूसरा फैक्टर है 4a माइनस 4x बराबर 0, तो 4x इक्वल टू 2a, तो x यहां से कितना आएगा a/2। अब आपको x इक्वल टू a/2 पे चेक करना होगा कि ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा कि नहीं देगा एरिया का। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, करना होगा। अब स्पेस हमारे पास, तो आप इतना नोट कर लो, मैं इसको इधर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव तो इधर हो ही चुका है, अब इसका कोई काम तो है नहीं, तो मैं इधर से डिलीट कर लूँगा। आप इतना पहले नोट कर लो, वीडियो को पीछे कर लो, और मैं थोड़ा साइड भी हो जा रहा हूँ, थोड़ा आप देख लो, इधर से नोट कर लो। कर लिया? अच्छा, अब मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ, एक लाइन भी खींच देता हूँ, और अब मैं कर रहा हूँ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आएगा। अब ब्रैकेट लगा लो, इसमें और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो देखना a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2a पूरा कांस्टेंट 0 और 4x का 4 आएगा, यानी -4, फिर बीच में प्लस, फिर ये 2a माइनस 4x होगा, और फिर इसका करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी 2a प्लस एक्स, और इसका अंदर वाले पार्ट का करोगे तो a का 0 और x का 1, इतना ही आएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है a/2 -4 प्लस का 2a माइनस का 4x की वैल्यू a/2, 2 टाइम्स a प्लस a/2। आप देखोगे 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, तो 2a माइनस 2a 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये टर्म बचा a प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, और ये बाकी का टर्म तो 0 ही हो गया। मैंने आपको बहुत बार बोला कि पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, बस दिख जाए। देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर ये पॉजिटिव, ये स्क्वायर पॉजिटिव, लेकिन ये लगा नेगेटिव, तो क्या ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो ये मैक्सिमम एरिया आपको दे देगा। हो गया इतना। अब एरिया निकालना भी है, तो भाई एरिया की जो वैल्यू है हमारे पास ये लिखी हुई है, ये यहां पे अगर हम x को a/2 रख देंगे एरिया मिल जाएगा। तो यहां निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया हमारा है b अपॉन a, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर है x प्लस a, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो और आंसर आएगा। तो 20 अपॉन a रूट में a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है a/2, तो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई 4, a/2 प्लस a, तो b अपॉन a, 4 अगर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो a प्लस 2a, तो b अपॉन a रूट 3a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3a अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो b अपॉन 4a, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4a और ये b, और यहाँ से अच्छा a काट दो, a काट दो भाई। ठीक है, तो b अपॉन 4 बचा, और ये रूट 3 और ये a, तो फाइनली कितना आ गया √3ab अपॉन 4 आ गया। ठीक, कितना आ गया √3ab अपॉन 4, यही आ रहा होगा। हाँ यही आ रहा है, √3/4 आ रहा है। 1 मिनट, अच्छा ये 3 भी तो है, एक ये 3 भी इधर है ना, 3, तो 3√3ab अपॉन 4 आ गया, 3√3ab अपॉन 4। समझ में आया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हो अभी जो मैंने बताया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, आगे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मज़ा तो आ रहा होगा करने में, क्योंकि वही सारे लॉजिक कवर हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो।
वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।